हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय शो बकवास विद हर्ष। और आज मेरी पोल खोलना है मम्मी और पापा। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रखे हैं मम्मी पापा के लिए। तो चलिए पॉडकास्ट को करते हैं स्टार्ट। तो मम्मी पापा कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो तैयार हो? यार चलो नहीं चलो। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन मम्मी पापा से ही है, कोई भी जवाब दे देना, ठीक है ना? ऐसा कोई वो नहीं है। मेरे बचपन का सबसे शरारती पल और यादगार मोमेंट क्या है? हमारे घर के अंदर कम से कम 7-8 बच्चे थे। एक में से शरारती यही बच्चा था हमारा। इसको देखते थे सब भाग जाते थे। और क्यों भाग जाते थे? ये जैसे ही निकलता था कमरे से एकदम सोचते थे अबे भाई ये काट लेगा, अब ये काट लेगा तो समझो बच्चे तो भागने अपने आप। इसलिए हमारे को लगता है बहुत शरारती है भाई ये तो। यानी कि सबके दरवाजे बंद हो जाते थे और इसका दरवाज़ा खुलता था। इसका दरवाज़ा खुला और सब बच्चे बंद, क्योंकि अब आ गया हर्ष टाइगर आ गया। लॉकडाउन हो जाता था उन लोगों के लिए। हम घबराते थे भाई ये तो है ही शैतान ही है बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे मम्मी पापा से ये है, जवानी का कोई ऐसा एडवेंचर जो आज तक याद हो? मैं बाहर गया था सिंगापुर और जा करके वही सामान लेना है, दुकान पे गया, सामान वामान लिया नहीं है। हमने सोचा बाहर निकलते हैं, अब भाई लेना तो था नहीं, कुछ भी घूम घाम के आ गए। उसने फिर भी बुलाया मेरे को। हम बुला करके कहा लिमका दे करके कहने लगा पियो पियो। मैंने कहा यार तो आप फंस गए, लेके सामान लेना ही पड़ेगा, इससे सब कुछ होगा। मैंने लिया नहीं, फिर भी हम चल दिए। आगे निकल गए, सामने जा रहा था एक बंदा। मैंने जैसे गैस बनी, मैंने डकार मार दी। डकार मारते के साथ वो एक बंदा ही घूम रहा, ऐसे घूमते गया। मैं एकदम दूसरी दुकानों घुस गया। मैंने कहा ये तो डर गया यार। मैंने कहा तो कैसी कमज़ोर है। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब सही निकला। अरे हम इंडियंस है तो बहने दबा जाते हैं, चलो कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, पहली बार जब आप दोनों मिले तो क्या सीन था? फनी था, फिल्मी था, कैसा सीन था? हमारा पहला सीन बहुत फनी था, क्योंकि ये मेरे भाभी के भाई लगते थे, मामा के लड़के। और हमें पता नहीं था कि हमारी शादी भी हो जाएगी। एक दिन मैं बैठी हुई थी वहाँ पर भाभी के पास, ये अचानक आ गए जिम से, बॉडी बना के, बनियान पहन के, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बना के आए हुए थे। मैं और इतरा रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने ये कौन है, लड़का बढ़ाते आ रहा है अपना आप को, क्या स्मार्ट समझ रहा है, ऐसा लग रहा है अपनी क्या। इधर इधर इनके विचार भी मेरे मेरे पता नहीं क्या थे। मैंने सोचा भाई ये बैठी तो है चौकड़ी मार करके, मोटी सी लड़की है कौन ये। मैं अपनी बहन से पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, ये कौन है? वो कह रही मेरी नंद है। मुझे क्या पता था यही मेरी साथी। अब फिर और भाई फिल्म इसी है कि जब इनको मेरे को देखने के आना था, उस वक्त अजय देवगन की पिक्चर आई थी फूल और कांटे। रात को फूल और कांटे देख के सोई थी और अगले दिन ये आ गए देखने के लिए। मैंने कहा भाई लड़का तो पूरा एकदम अजय देवगन लग रहा है, और सभी कह रहे थे अभी अजय देवगन लगता है। और आज भी यही है कि लोग इनको यही कह रहे हैं कि आप अजय देवगन ही रखते रहो। लगता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, कोई ऐसा दोस्त जो जिंदगी भर याद रहता हो? दोस्त तो बहुत है, याद एक ही रहता है, वो है आकाश दुग्गल। उसने हमारे को जीना सिखाया, अच्छा जीना सिखाया। कि भाई कॉलेज में जाते हैं जैसे, मगर कब कॉलेज गया नहीं, उनके साथ जरूर गया फनी से। तो एंट्री कैसे मिल जाती थी? उसने मेरे से कहा भाई कॉलेज में अभी तो वही कार्ड चाहिए। हाँ सी, हाँ एंट्री तो हो नहीं सकती। रामचंद्र कॉलेज था, उसने मेरा डुप्लीकेट बनवा दिया। अब मैंने डुप्लीकेट बनवा तो लिया, मगर डब भी लगता था। मैं फिर भी कोई बात नहीं, घूमना तो है ही। कार बनवाया, सुबह निकल जाते थे, मस्ती मारते थे। तो लगता था कि भाई हम कॉलेज में जा रहे हैं, हाँ हाँ हो मस्ती करते रहते थे। तो इसलिए अच्छा लगता था कि भाई उसके साथ रहना। आज भी वो बहुत बढ़िया है। आज उसने बना रखा है, हिमाचल के अंदर अपना रिजॉर्ट बनाया था, बढ़िया है। मेरे को आज भी याद है उसके लिए, मेरे लिए वो फनी है। और वो लड़का ही बहुत बढ़िया है, सिंसियर। चलो बढ़िया बढ़िया। अरे ऐसी सी बातें चलती होती है, पापा है ना भाई ठीक है, जो भी है बढ़िया। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, आप दोनों से ही है, आपकी शादी का कोई ऐसा सीन, ऐसी कहानी जो हुई हो जो किसी को पता ही नहीं है? जब मेरी शादी हुई थी, जब मुझे देखने के लिए आए थे, जब इनकी मूछें थी, और जिस दिन बारात आई इनकी मूछें नहीं थी। अचानक मेरे कज़न गए नीचे देखने के लिए,
कि भाई ये तो लड़का पलट गया। वो बेचारा घबराया पड़ा, मम्मी से कहने तो चाची जी लड़का तो वो है ही नहीं। और भाई लड़का पलट गया क्योंकि उस बेचारे ने भी उनको मूँछों में देखा था और फिर अचानक देखा अभी दिन मूँछों का लड़का, ये तो चेंज हो गया। मेरी माँ घबरा गई और फटाफट नीचे गई देखने के लिए, भी देखो भी कि असली है नकली लड़का। लेकिन देखा था ये असली है लेकिन बिना मूँछों के। बिना मुझ गई। एक बार बताऊँ क्या हुआ था? बताओ। जब हम विदा होने लगे ना, सब बैठ गए गाड़ी के अंदर। अबे यार टायर ही पंचर हो गया। सारे देखने लगे भाई ये क्या हो भाई। उतर के भाई वो टायर पंचर उतर नीचे दिख रहा भाई। लेकिन इतनी मोटी भी नहीं थी कि टायर मेरे जगह मेरे टायर पंचर हो। अच्छा अभी मेरे ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ तो आपका क्या रिएक्शन था? जब हर्ष पैदा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे बहुत मुश्किलों से एक कैसे मेरा बच्चा मेरे हाथ में आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भगवान ने मुझे पता नहीं क्या दे दिया हो, एक अच्छा सा फूल सा बच्चा। तो उसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से पकड़ा। तो मुझे वो सीन अभी तक याद है कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दुनिया में सुनहरा तोहफा मिल गया। सबसे पहले मैंने इसकी पापा को फ़ोन किया था। नहीं नाना तो मेरे। हाँ तेरे नाना को फ़ोन किया था सबसे पहले। भाई वो दुखी रहते थे, बच्चा दुख कई साल बाद हुआ था। कोई नहीं, दोनों खुश हैं। दे रहा है दोस्त। अच्छा वो भाई तब क्वेश्चन, बच्चे पालना कितना मुश्किल था और मज़ेदार मोमेंट गेटअप ऐसा कुछ था? हाँ मेरे लिए तो बढ़िया था। बढ़िया था। मस्ती से बढ़िया था। अच्छा तुमने बहुत पाले थे बच्चे? तो हाँ पालते थे बच्चे पालना आसान जब होता है जब फैमिली के मेंबर्स को संभालें। अब बच्चे को फैमिली मेम्बर नहीं संभाल सकते, जिसके दादा दादी नहीं संभाल सकते, तो एक लेडीज़ के लिए अकेले बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसका ध्यान रख रखाव कैसे रखा जाता है वो एक माँ ही समझ सकती है। पापा नहीं समझते, ट्रिप पे चले जाते। पापा जब मैं कुछ फंक्शन वगैरह होता था, जैसे होली होती थी, तो पापा अपनी गाड़ी निकालते थे और गाड़ी के सब बच्चों को मतलब सब अपने फ्रेंड्स को बिठा के नेतागिरी करते थे। और मेरे बच्चे होली पे या देखते थे कि पापा कब आएंगे, 15 अगस्त पे कब आएंगे, ताकि हम ऊपर छत पे जाके पतंग उड़ाए या रंग गुलाल उड़ा खेले। ये तो बाद में आते थे आराम से। बोलो बताओ, आते थे नहीं आते थे? आता तो खा, थोड़ी देर खिलाता नहीं था। क्या खिलाना पालता? ऐसे ही जब यहाँ अब मैं भी भाग जाता हूँ इसीलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कब महसूस हुआ कि अब मैं बड़ा हो गया? हमें तो आज तक नहीं लगता कि ये बड़ा हुआ है और ये छोटा ही है। जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही पागल होता जा रहा वो सही छोटा होता जा रहा है। ये समझ से बाहर है। हमें पागल बना के चला जाता। हाँ जैसे कि आप अपने पापा को पागल बना के चलाते थे। हाँ वो तो बताओ, बाबा को पागल बनाते थे। मैं रात को घूमता रहता था, दोस्तों के साथ ट्रिप बना लेता था पहले ही, और घर पे नहीं बताता था कुछ भी। ऐसी वैसी ट्रिप नहीं, ट्रिप भी है ना। हम जैसे कि हम पापा को पागल बना दे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, मूर्थल तक जा रहे हैं, यहाँ तो है। पापा का सुनो कहाँ जाते थे? रात को ट्रिप बनाते थे, सुबह सिंगापुर होते थे। सुबह फोन करता था, मैं सिंगापुर पहुँच गया। वो कहता पागल तो नहीं है तुम, सही बता, झूठ नहीं बोल रहा। फिर मैं फोन काट देता क्योंकि अठन्नी गलती थी उसके अंदर से, ज़्यादा बात कर नहीं सकता था। ये देखो ऐसा अगर हम कर देना तो घर में एंट्री ना मिले। लेकिन दादाजी ने पता नहीं कैसे कैसे मनाया हुआ, क्या पता नहीं क्या किया, वो इन्हीं को पता है। हम मूर्ता तक चले जाए ना तो इतने गाने सुन लेते हैं। लेकिन पापा सीधा रात को पैक वैक करके सिंगापुर पहुंच कर फोन कर रहे हैं, पिताजी मैं ना पहुंच गया सिंगापुर। अब आप देख लो, मैं पता नहीं कब आऊँगा, कच्ची देर में कहेंगे, इसी देर में काटता था, उन सुननी ही नहीं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझसे जुड़ी कोई ऐसी हरकत जो आज तक अभी तक हंसाती हो आपको बचपन की? ये हम गए थे अप्पू घर गए। वहाँ पर ये हमारी गोदी में था, लैब में लगे हुए थे। हमारे आगे सरदार जी लगे हुए थे, तो ये बार बार सरदार जी को हाथ मारे और यूँ करता रहे। सरदार जी परेशान हो गए, ओ भाई साहब संभालो यार, क्या कर रहा है बार बार। और बार बार करके यूँ कर देता मैंने आगे। मैंने कहा भाई साहब आपको ये कर रहा है, आप पे एक गाना आया हुआ है सरदार जी का, वो जोगिया खली पली, वो ये कर रहा है वो। मैंने कहा आपको देख के वो लग रहा है कि वो ये है सरदार दिलेर मेहंदी। दिलेर मेहंदी। तो इसलिए हमारे को ऐसा लगता है भाई
सरदार जी वही है, और ये बच्चा हमारा वही समझ रहा है आप भी। तो हमने भी सोचा भाई अब कर रहा है तो कर, वो कह रहा है ठीक कह रहा है, सही कह रहा है, तो ये कह रहा हूँ तो हम फिर गोदी में लेके घूम रहे। इसको सब सरदार जी दिल में मंदी लगते थे। ये फनी है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये, जो अभी आप लाइफ जी रहे हो, आपने यही सोचा था फ्यूचर में ऐसी लाइफ जिए हम? हाँ, हमने ऐसे करा था, बल्कि और अच्छी लाइफ जीते भगवान की दया से। पहले से ही बेटर है। बहुत अच्छी है लाइफ भगवान की दया से। क्या भगवान की जैसे अच्छी लाइफ आगे भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको एक पल टाइम मशीन से वापस जीने को मिले तो वो कौन सा होगा, पहले आप बताओ। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ जाऊँ और उनकी गोद में सर रख के सोऊं, सुकून की नींद। क्योंकि एक जो माँ की गोद होती है उसी में ही सुकून की नींद आती है। मैं तो यही चाहती हूँ। अरे मैं तो अगर दोस्तों के साथ जाओ और मस्ती जरूर कराता। ये तो भाई सच है, मेरे लिए यही है भाई साहब। अबे यार एंजॉय नहीं करें हम। बढ़िया बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है भाई, आज के ज़माने की कोई बुरी चीज़ जो बिल्कुल पसंद नहीं है आपको? वो ये है कि जो आजकल बच्चे हैं बिल्कुल भी संस्कार वाले नहीं हैं। जो आ रहे, मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं भगवान की दया से, वो अपने माँ बाप को कहना नहीं मानते हैं और पता नहीं क्या गंदी आदतें आ रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं संस्कार वाले अपने माता पिता की सेवा करें, उनको अकेला नहीं छोड़ें। जो आजकल फैमिली में चल रहा है कि भाई चलो बच्चे दूर चले जाते हैं, माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। साथ रहना चाहिए फैमिली को हमेशा। ये नहीं कुछ पैसों के लिए आप दूर जा रहे हो और घर में माँ बाप अकेले हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप पर बोलना चाहूँगा कि बच्चों का तो है ही है ऐसा सीन, लेकिन माँ बाप को भी समझना चाहिए। जैसे कि आप लोग तो मेरे को समझ गए, जा तो मौज मस्ती कर, कुछ भी कर, फ्रीडम तो देनी पड़ेगी ना थोड़ी। फ्रीडम तो देनी पड़ेगी। ज़्यादा बंदिशें नहीं लगानी चाहिए। ज़्यादा बंदिश लगाते हैं बच्चों को तो जल्दी बच्चे और ज़्यादा बिगड़ते हैं। समझाना माँ बाप का फर्ज है। दोनों समझना चाहिए ना। दोस्त बन के समझाया जाए माँ बाप को, दोस्त बन के समझाना चाहिए। भाई समझ लो, माँ बाप की सेवा करो। और आजकल का खान पीन भी खराब है, उससे तो बच के रहना पड़ेगा। देख लो भाई, अच्छा खाओ, बॉडी बनाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, फ्यूचर में आप मुझे किस तरह देखना चाहते हो? फ्यूचर में मैं तेरे को ऐसे ही देखना चाहती हूँ, मौज मस्ती करते हुए, शरीर बनाते हुए, बढ़िया अपनी फैमिली को खुश रखना, हमें खुश रखना। और वैसे मेरा बच्चा मुझे बहुत खुश रखता है, ये तो है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सबसे बढ़िया यही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं सबसे ज़्यादा परेशान कब करता था आप लोगों को? परेशान तो मुझे खाने में भी करता था और पढ़ाई में भी करता था। खाने में कैसे छोड़ दे, खाने में तो क्या इसके मुंह में घुस रहे थे, ये खाता ही मुंह में रख के बैठ जाता था। अबे खा भाई खा। कितने घंटे, एक घंटे मुंह में घास रखता था और खाता नहीं था। लेकिन पढ़ाई का तो वही सीन इतना खतरनाक था, मैं आपको क्या बताऊं। मैं पूरी तैयारी करके भेजती थी उसको पढ़ाई में कि और कि बच्चे का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जब पेपर मेरे हाथ में आता था तो मैं तो टेंशन में हो जाती थी, क्योंकि भाई ये तो पेपर ही नहीं करके आता था और ये पता नहीं पेपर क्यों नहीं करके आता है। आता सब था, आता सब था। ये आज मैं बताता हूँ। वैसे सब वैसे तो बता दिया मैंने, मम्मी को तो बता दिया था। एक आलस, जो आपने पिछले वाले एपिसोड देखे होंगे ना कॉमन के साथ, करने का काम करता ही नहीं, मन ही नहीं करता कुछ करने का। पेपर भी खाली छोड़ के आता था। वो कह रहे इतना कर लिया, इसी में नंबर मिल जाएंगे सारे। इतने में मिल जाएंगे। देखो मैंने घर का काम भी नहीं करता था ना, आलस, बस एक आलस नहीं मेरे को ऐसा करा बिगाड़ा बस। तो भाई यही सीन है मेरा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मेरी ऐसी कोई हरकत जो आप लोगों को पागल कर देती हो? तुझे तो मस्ती करता रहता है, मुझसे ज़्यादा और क्या मस्ती करता रहता है, यही है। और क्या, कभी ऊपर कहीं से पागल बनाता रहता है, झूठ बोलता रहता है, आए दिन प्लान बनाता रहता है, वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। ये ट्रिप तो माननी चाहिए, अभी का बेटा हूँ समझ लो, थोड़ा तो खून आएगा घूमने का, कीड़ा तो आप इंटरनेशनल ट्रिप आए थे, मैं कम से कम इंडिया की ट्रिप तो मारता हूँ। बढ़िया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, बचपन में ऐसी कोई ट्रिक जो आप मुझे समझाते थे या डांट के समझाते थे, ऐसा कुछ? सीधा बैंड से जाता था तो वो बैठ लिया भाई, ये तो ऐसे मारने का आदत नहीं है, लिया इसे बैंड से करूँगा सही। और आप? मैं बैट ला देती थी और मैं तो भाई कभी जब बेलन मिला, डंडा मिला,
चप्पल मिली, घड़ी मिली। सिंपल मॉम जो है वही है ना, ये जो मर्जी में बेलन चिमटे चप्पल। इतना मारने के बाद भी ये डरता बैग से ही था, वो किसी से ही डरता था। तो मौका नहीं जा रहा था। अभी आपको एक चीज बताऊं, जब पापा लोग मारते थे ना, मैं छुपता था यहाँ ऐसी जगह पे, पैरों पे ना मारो, पैरों पे सबसे ज्यादा दर्द होता था, ऊपर ऊपर मारो लो, पैरों पे मत मारो। और स्कूल में ना सब देखते थे मेरे को कि पेपर के अगले दिन कब कहाँ छपे हुए हैं मेरे। भाई बढ़िया मूवमेंट था वो, बढ़िया दिन थे वो भी। और है ना, आजकल के बच्चे पिट भी नहीं पाते हैं। तो खड़ा आज ही मारता उसको। आज नहीं पिट, आज पिट रहे थे आजकल के बच्चे। नहीं पिट सकते। नहीं पिटते, ना वो नहीं पिट सकते, इतनी मार नहीं खा सकते वो। माओ से नाराज हो जाते हैं, बोलते ही वो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई ऐसा मोमेंट जब आपको मुझ पर प्राउड हुआ हो और आपको अंदर से हंसी आई हो, ये क्या हो गया? तो भाई तेरी नौकरी लगी, हमें तो जब भी हंसी आई। अब पढ़ता चढ़ता गंदी है, नौकरी में नंबर लिया है तो इसलिए लगा हमारे यार। जब ये आया और उसने बताया अभी मम्मी नौकरी लग गई है, मैंने इससे कहा ये क्या मजाक कर रहा है क्या, नौकरी लग गई है। मैं तो विश्वास नहीं करा, लेकिन जब उसने कहा मम्मी सच्ची में ऐसा हो गया, मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है, तो मैंने कमाल है भैया, इसका आ गया ऐसा। मैं अंदर अंदर हंस भी रही थी, मैंने ऐसे बच्चे का भगवान ने साथ दिया और इसका पढ़ाई ने साथ दिया। उस वक्त तो उसने पढ़ाई करी थी। अरे लोग बोलते पैसे दिए आपने, पैसे ऐसे देने लगा, कोई भी दिया जा करके ऐसे लग रही। देख लो भाई, मैं सच बता रहा भाई, अगर दिए इन्होंने दिए ठीक है, मैं भाई एग्जाम दे के आया भाई, लोग कहते तेरे बापू ने पैसे दिए। 2 बार पेपर दिलाने लेके आऊँ, इसको बिठा के आया हूँ, इसका मन नहीं था तब भी इसको कहा लगा तू कर तो सही, मैं हूँ ना। लेकिन वहाँ पे इसने पेपर किया, दिमाग बहुत अच्छा है इसका, वहाँ पे इसने पेपर किया तो इसको उसका फल भी मिला। पूछना मेरा यही है कि नौकरी आप लोगों के लिए कर रहा नहीं कर रहा? हाँ, ये हमारे लिए करता, हमारे परिवार की। बस ये तो छोड़ रहा था नौकरी, कह रहा मैं नहीं करूँगा, मेरे को तो डांस के अंदर तेरे पैसे मिलते हैं। अरे मैंने कहा पूरे दिन क्या ही डांस ही करता रहेगा। लेकिन आज ये खुद भी वक्त से कहता है कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। नौकरी बहुत बढ़िया है, अच्छी है भाई, अब मन लग गया है, पापा ने साथ सपोर्ट कर रखा है पीछे से। अगर तेरे पे कोई कमी है तो मम्मी पापा खड़े हैं उस चीज़ के लिए। अगर तेरी सैलरी कम पड़ गई कोई टेंशन मत लिए, मम्मी हम तेरे साथ हैं, इसलिए मैं चौड़े में घूम रहा हूँ। जब भी खर्चा करता रहता है सारे, सैलरी से ज़्यादा खर्चा तो वैसे ही रहता मेरा। पैसे ही रहते हैं। अच्छा, अब होगी लड़ाई आप दोनों में, ठीक है? आप दोनों में से नौटंकी कौन कर दो सबसे ज़्यादा? कुछ सार बटन की यही करते हैं, और कौन करेगा? ऐसा है गप्पे मार के झूठ बोल के काम तो चलाते हैं ना, क्या करे। वैसे तो तुम कर रहे हो ये भी, इसीलिए नौटंकी तो करनी पड़ती है। तो चलो भाई, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा मम्मी पापा से ये है, जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन जो आप मुझे देना चाहते हो? जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि आप जल्दी से किसी पे विश्वास ना करो। और आप कुछ काम के बारे में सोचते हो, किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो जो आपको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय लगता है बंदा एक, उसको अपना चीज़ बता सकते हो। सब जगह ढिंढोरे नहीं पीटने चाहिए, क्योंकि वो आपका काम कभी नहीं बनेगा। इसलिए आप अपने काम को अपने मन में रखो, उसको तभी बता दो वो काम पूरा हो जाए, और एक जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करना, मेरा मानना था ये। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट तो करते हैं हम यही खत्म। और थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने मेरे लिए समय निकाला। आपको तो भी दुकान निकलना हो इसलिए कह रहे हो, देर हो गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और कमेंट में कर देना कि आप किसको बनाओ पॉडकास्ट के लिए, अपने लिए जो मेरे बारे में जानता हो सबसे ज़्यादा और आपको लोगों को पता चले। तो लेट्स गो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय। Run.